बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और होम्योपैथी के बारे में आपको पहले भी बताया कि मैं अपना छोटे छोटे लेक्चर देता हूँ और होम्योपैथी के बारे में आपको तारफ़ तो पहले ऑलरेडी है कि होम्योपैथी क्या है क्या नहीं है। ये मेरे काफ़ी सारे पुराने सीरीज़ है लेक्चर्स की चली आ रही है, तो उसमें आपने शुरू वाले लेक्चर्स मेरे सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बताता हूँ और क्या किन चीज़ों के बारे में तवज्जो है। और कौन लोग मुझे मैसेज भी आता है, लोग मुझे मैसेज दे देते हैं कि ये हमें इसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा, तो मैं ज़रा सा टाइम जो मेरे पास निकलता है वो उसमें मैं कोशिश करता हूँ करूँ, क्योंकि मैंने किताब भी लिखी हुई है अपनी, लिख भी रहा हूँ और एक बहुत बड़े से काम हो रहा है। 22-23 साल से मैं लगा हूँ इस चीज़ में, तो इसलिए मैंने कहा चलो अच्छा अब जो मेरे पास भी नॉलेज है मैं ज़रूर शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और होम्योपैथी के और वो लोग जिन लोगों को होम्योपैथी का इलाज से थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो उनके फ़ायदे के लिए ये मैंने शुरू किया हुआ है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, तो छोटे टॉपिक कवर किए हैं मैंने पिछले दिनों में भी और काफ़ी अर्से से चल रहा हूँ, साल हो गया मेरे ख्याल में। तो ये 1.5 साल से तो मेरा आप यूट्यूब चैनल आपके पास है, आप देख रहे होते होंगे। अब इसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उसको हम उर्दू में कहते हैं छपाकी, बेसिकली अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया इस कहते हैं कि ये एलर्जी की किस्म है। छपाकी मतलब अचानक बैठे बैठे आपको अचानक खारिश शुरू हो जाएगी जिस्म में और आपके अपना किसी ऐसे महसूस होगा जैसे किसी जानवर ने डंक मार दिया है। इस तरह के धब्बे जिस्म पे पड़ना शुरू हो जाएंगे आपके। ये एलर्जी की ही किस्म है, एलर्जी के उसमें आती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एलर्जी में तो और बेशुमार चीज़ें हैं ना, कि आपने कोई चीज़ ऐसी हो गई, कोई काट गया आपको, जानवर काट गया, या कोई बाज़ औक़ात आपको जो कहते हैं अस्थमा किसी चीज़ से हो जाता है, बाज़ औक़ात को ऐसी चीज़ सूंघ ली उससे हो गया। तो ये जो अर्टिकेरिया है ये बेसिकली छपाकी जिसको बोलते हैं, ख़ारिज होना, ये असल में जो है ये बाज़ औक़ात कोई ग़ज़ाएँ कोई इस किस्म की खुराक खाने से हो जाती है, बाज़ औक़ात जो आपको सूट नहीं करती, या बाज़ औक़ात कोई दवाइयों का जो रिएक्शन आपके अंदर आता है ना, ये उसके साथ इसका ज़्यादा ताल्लुक़ होता है इसका। तो ये जल्द पर आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी और अलहदा आपके ऊपर ना छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं इसके जिस्म के अंदर, तो आप इमीडिएटली फिर उसको ख़ारिश होती है, आपको बहुत ज़्यादा और बहुत बुरी किस्म की ख़ारिश होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बाज़ औक़ात ग़ज़ाएँ या उसके साथ भी आपको साथ उसकी वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद बाज़ औक़ात दिल की जो बाद में जो धब्बे नमूदार हो जाते हैं, तो बाज़ औक़ात इस हद तक होती है ख़ारिश के आप उसको, आपका दिल चाहता है कि आप उसको छील दें, इतनी ज़्यादा हो जाती है बाज़ औक़ात। तो आप छीलते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें से खून भी निकल आता है, तो बाज़ औक़ात पानी भी निकलता है। पानी निकल आए तो ज़रा एक डिफरेंट प्रॉब्लम और डिफरेंट एक सिचुएशन बन जाती है, उसका उसकी दवाइयाँ भी ज़रा डिफरेंट बन जाती हैं। अगर खून निकल आए ऑब्वियसली, तो वो तो फिर इसका मतलब है कि आपने इतने ज़ोर से खुजला है कि वो जगह छिल गई है। छिलने के बाद वो जो छोटा मोटा खून निकलता है वो दैट इज़ अ सेपरेट चीज़। तो ये है छपाकी जिसको हम कहते हैं। ये जो इसमें दाने होते हैं, इसकी पहचान ही होती है कि ये आपके ये जिस्म से थोड़ा से ये ऊपर ऊपर निकले होते हैं, बाहर बाहर को ऊपर आते हैं थोड़े से, ये इसकी बड़ी निशानी है। खाली निशान नहीं होता, ये ऊपर आते हैं। ये जो छपाकी होती है इसका ये ख़ास किस्म का जो इसकी निशानी है उसमें ये होते हैं। बाज़ औक़ात ये ज़रा देर तक चलती है, जब आपको उठता है इसका इट इज़ काइंड ऑफ एन दौरा इसको कह लें आप, कि ये एक तरह का दौरा पड़ता है ख़ारिश का, ऐसे बुरी हालत हो जाती है आपको। लेकिन ये बाज़ औक़ात ये थोड़े से में फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, मतलब ये कुछ 10-15 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट के अंदर अंदर, या कभी बाज़ औक़ात 1 घंटे के अंदर ऐसा ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कम तो हो जाती है, वो भी हो जाती है, लेकिन ये रहती है। तो इसके लिए लाजमी आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट या इसके लिए लेना चाहिए। तो आप इसके बारे में सबसे पहले जैसे आपको बताता हूँ, तो होम्योपैथी में जो मदर टिंचर है इसका सबसे अच्छे जो इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ होम्योपैथी के अंदर, उसमें सबसे टॉप का मदर टिंचर जो इस्तेमाल होता है इसमें वो है अर्टिका ऑरेंस। अर्टिका ऑरेंस मदर टिंचर के 5 मिनट कतरे आप दिन में 4 मरतबा 3 मरतबा लें, या 5 मरतबा भी ले सकते हैं आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा है इसमें प्रॉब्लम, थोड़े से पानी में मिला के लें और खाली पेट लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे भी इमीडिएटली आपको फ़र्क पड़ जाता है। बाकी इसमें एक और दवाई आती है जो पहले मैंने आपको एक दो लेक्चर्स में बताई होगी दवाई, वो एलर्जी में भी यूज़ होती है, वो है एपिस क्यू मदर टिंचर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी 5-5 कतरे आप दिन में 3-4 मरतबा लें। और तीसरी इसमें जो मदर टिंचर है वो बोविस्टा है। बोविस्टा इज़ आल्सो वेरी गुड। बोविस्टा इस्तेमाल करें आप मदर टिंचर में, ये 3, लेकिन ये आप ये नहीं कि आप इनको मिला लें और इनको, मैंने आपको 3 बड़े मदर टिंचर बताए हैं। मदर टिंचर तो और भी हैं, लेकिन 3 बड़े मदर टिंचर बता दिए मैंने आपको, जो कि छपाकी या अर्टिकेरिया में काम आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसकी जो मेन बड़ी मेडिसिन है ना जी, उसके अंदर डलका मारा है नंबर 1 30 पोटेंसी के ऊपर। अर्टिका ऑरेंज जो मैंने आपको क्यू में बताई है वो 30 पोटेंसी में भी इसमें इस्तेमाल होती है, और इसी तरह एपस मेल्फिका भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल होती है, और ये एकोनाइट भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पहली दफ़ा ही शुरू है
مطلب آپ کو آج ہی شروع یہ پرابلم تو آپ سب سے پہلے ایکونائٹ سے ٹرائی کر لیں. ایکونائٹ ہو سکتا ہے اس کو امیڈیٹلی فوراً اس کو ریکور کر دیں آپس میں سے. سلفر اس کی ایک اور بہت بڑی دوائی ہے 30 پوٹینسی میں, وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ. اس کے جو کمبینیشن میں بتاتا ہوتا ہوں وہ جو بہت اچھا کافی کامیاب ہے وہ وہی ہے کہ اٹیکا اورنس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اٹیکا اورنس, ایپس اور سلفر, یہ 30 پوٹینسی میں تینوں دوائیاں ملا لیں, ملا کے کمبینیشن بنا کے رکھ لیں. اس کی آپ 3 4 قطرے دن میں 4 5 دفعہ بھی, اگر زیادہ ہے تو آپ 5 6 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں. اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں, اس کو 2 3 4 گھنٹے کے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ جو ٹھیک ہے, مطلب آپ کو خارش بہت زیادہ ہے اور دانے بھی ہیں تو آپ اس کو دن میں 4 سے 5 سے 6 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ 3 دوائیاں ملا لیں, بہت کامیاب کمبینیشن ہے یہ, میرے بہت استعمال میں آیا. اس کے بعد جو میں بتاتا ہوں تو آپ کو بایو کیمکل جو میڈیسنز ہیں اس میں فیروفاس اور نیٹرم سلف, یہ 2 دوائیاں ہیں, یہ 3x میں آپ استعمال کریں. بنی بنائی ملتی ہیں, 4 گولیاں دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ لے سکتے ہیں. اور یہ بھی کافی کامیاب ہیں خارش کے, اس قسم کی خارش کے علاج میں, جس کو ہم کہہ رہے ہیں چپاکی, جس کو ہم کہتے ہیں, یا ارٹیکیریا کہتے ہیں اس کو. باقی ڈائٹ میں آپ نے لازم بات کا خیال رکھنا ہے. اب آپ کو خود بخود آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ ڈائٹ کا تعلق اس سے کافی زیادہ ہے اور دوائیوں کا تعلق بھی اس سے کافی زیادہ ہے. تو اب آپ اس چیز میں احتیاط کریں کہ آپ کو کون سی ایسی چیز ہے, آپ خود بھی نوٹ کرنا چاہیے ہو جائے کہ جس کے کھانے سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے یا آپ اس سے کوئی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو کائنڈلی ان چیزوں کو اوائڈ کریں. تو ایسا چیز میں کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ یہ کھائیں یا وہ کھائیں, اس میں آپ احتیاط ہی زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پہ میسج دے سکتے ہیں, میں حاضر ہوں, اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. تو مجھے اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.